हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में अप्रेंटिस की द्वारा से वैकेंसी रिलीज़ हुई है और ये वैकेंसी पाइपलाइन डिवीज़न की तरफ से रिलीज़ हुई है, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईओसीएल मार्केटिंग डिवीज़न में नॉर्थर्न, साउथर्न और वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन की वैकेंसी निकल चुकी थी और उसकी लास्ट डेट भी 13 फरवरी हो चुकी है, ठीक है। तो उसका 10 से 15 दिन में एंगेजमेंट लेटर आना इशू हो जाएगा। अब पाइपलाइन डिवीज़न की वैकेंसी आई है, तो अब मैं हूँ आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्रेंटिस की पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखेंगे और किन किसकी वैकेंसी आई है, कैसा क्या प्रोसेस है, सारा कुछ देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। देखिए ये लिख ली है, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस इन पाइपलाइन डिवीजन 2025, ठीक है। और किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले नोटिफिकेशन ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया और ये 10 फरवरी को ही वैकेंसी रिलीज़ हो गई है, ठीक है। आज 14 फरवरी हो गई, हमारी वीडियो काफ़ी डिले हो गई है, ठीक है। 457 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी हैं अप्रेंटिस की। जैसा कि आप लोगों को बताया कि पाइपलाइन डिवीज़न भी हर साल वैकेंसी निकालता है, मार्केटिंग भी निकालता है, रिफाइनरी भी निकालता है, ठीक है। तो इसमें देखिए वेस्ट बंगाल के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज और अकाउंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो अकाउंट्स में जाते हैं ग्रेजुएशन वाले, एनी ग्रेजुएशन हो, ठीक है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर में जाते हैं ओनली 12th वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग डिवीज़न किस पर, मेरिट बेस पर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। देखो बिहार में इतनी वैकेंसी हैं। देखो वैकेंसी आप लोग देख सकते हो, 34 टोटल वैकेंसी बिहार में, 50 वैकेंसी वेस्ट बंगाल में। आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर दीजिएगा, कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री फॉर्म फिल होता है, ठीक है। और जिसको भी फॉर्म फिल करवाना है मेरे को भी मैसेज करके फॉर्म फिल करवा सकते हैं, ठीक है। देखो आसाम के लिए पाइपलाइन डिवीजन में टोटल 15 पोस्ट हैं, ठीक है। 15 पोस्ट है, आप लोग कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है, सॉरी पोस्ट वाइज। यूपी के लिए टोटल 20 पोस्ट है पाइपलाइन डिवीजन में, ठीक है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, अकाउंट्स और असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज की भी है, ठीक है। झारखंड में भी है, देखो झारखंड में 3 पोस्ट हैं टोटल, ठीक है। तो मतलब टोटल ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन डिवीजन में कितनी है, 122 पोस्ट। उसके बाद में हम आ जाते हैं वेस्टर्न रीजन में। वेस्टर्न में देखिए गुजरात में भी वैकेंसी निकली हुई है। गुजरात में देखो सबसे ज़्यादा 84 वैकेंसी गुजरात में है। उसके बाद में राजस्थान में 43 हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और महाराष्ट्र में 9 वैकेंसी हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 84 वैकेंसी गुजरात में, क्योंकि गुजरात में ही पाइपलाइन डिवीज़न है, ठीक है, आईओसीएल की, ठीक है, मोस्टली। तो गुजरात में अच्छी खासी वैकेंसी है। डिप्लोमा, आईटीआई और ग्रेजुएशन वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद में हरियाणा में टोटल 44 पोस्ट है, ठीक है। और 12 पोस्ट पंजाब में है। दिल्ली की बात करते हैं तो 25 पोस्ट टोटल दिल्ली में है, ठीक है। जिसमें आपके अकाउंट्स वाले में डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यूपी में, ये तो यूपी में फिर से आ गई भाई। तो यूपी में फिर से 26 वैकेंसी है, ठीक है। लेकिन ये मैं बताऊं, यूपी में ये है नॉर्थर्न रीजन में, ठीक है, और वो थी वेस्टर्न रीजन में, ठीक है, यूपी में। चलिए राजस्थान में देखिए, राजस्थान में नॉर्थर्न रीजन में 3 वैकेंसी, हिमाचल प्रदेश में 3 वैकेंसी हैं, टोटल 119 है। और साउथ रीजन में तमिलनाडु में आपकी कितनी पोस्ट है, तमिलनाडु में 32 पोस्ट है, ठीक है। तो गाइज आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। किस तरीके से करना है चलिए हम बात करते हैं। देखो ये तो आपका दिया हुआ है, द ट्रेड मेंशन्ड अबव आर द suitable persons with a benchmark PWD candidates राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। 40% डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्राइटेरिया देखते हैं हम लोग। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, और ये टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। उसके बाद में ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट। देखो फुल टाइम बैचलर डिग्री है, कोई भी बैचलर डिग्री हो, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद में
12th पास वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर के लिए, ठीक है। उसके बाद में डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर 12th पास वाले, ठीक है, लेकिन इसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए, लास्ट डेट की बात, कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास्ड प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ, देखो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी पासिंग ईयर वगैरह काउंट होगी वो 28 फरवरी 2025 को ही काउंट होगी, ठीक है। एज क्राइटेरिया 18 से 24 साल है, ठीक है। उसके बाद में स्टाइपेंड इन्होंने बताया, स्टाइपेंड देखते हैं कितना बताया। स्टाइपेंड, रेट ऑफ स्टाइपेंड पेबल अप्रेंटिसशिप मंथ ऑफ, इन्होंने कुछ बताया नहीं रखा, लेकिन हमने अपने वीडियोस में बताया। और ड्यूरेशन जो आप लोगों का रहेगा वो 12 महीने रहेगा। भाई अप्रेंटिस मैंने भी किया IOCL मार्केटिंग डिवीजन से 2 बार किया, एक बार ITI से की थी, एक बार ग्रेजुएशन से की थी, दोनों बार पोर्टल अलग था इसलिए मेरी हो गई थी। देखो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, आप लोगों को क्या करना है, कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड NAPS या NATS से फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। और अप्लाइंग अगेंस्ट द नोटिफिकेशन शैल बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन, और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। देखो मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट बेस्ड कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, ठीक है गाइज, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, तो आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा गाइज, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मेडिकल फिट। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले तो आप लोगों को यहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है, NAPS और NATS से, फिर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन भी करना है, ठीक है। देखो आप लोग यहाँ पर ये जो आईडी है ना, ये चीज़ भी सर्च करके NAPS पे डाल सकते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। और NATS के लिए ये कोड दे रखा है एस्टेब्लिशमेंट आईडी, ठीक है। तो आप लोग इससे वहाँ पर जैसे NAPS और NATS से अप्लाई करते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें पहले मार्केटिंग डिवीज़न वाली वीडियो में भी बताया है, तो वो चीज़ कर सकते हैं। वरना अगर फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। देखो लास्ट डेट की बात करें तो 10 फरवरी से 3 मार्च आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। पहले रिटन एग्जाम होता था, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, कैंडिडेट मस्ट द कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस इन द इंडियन ऑयल पाइपलाइन डिवीजन। उसके बाद में ये जो वेबसाइट है मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, ठीक है। NAPS का भी दे दूंगा, NATS का भी दे दूंगा, वरना आप लोग गूगल पे जाके NATS सर्च करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी ये पूरा करना है, उसके बाद में होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, मेंबरशिप लेके मैं सारा कुछ प्रोसेस सारा कंप्लीट करवा दूंगा, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है आप लोगों का। चलिए चलते हैं गाइस, बाकी तो लास्ट डेट वगैरह ये है ही है, ठीक है, और तो कुछ जानकारी है नहीं इसमें, ठीक है गाइज, बाकी तो सब कुछ बता दिया। सिलेक्शन आराम से हो जाता है भाई, ठीक है। ये लास्ट डेट का कोई भी इंतज़ार मत करना भाई, लास्ट डेट का आप लोग इंतज़ार करते हो तभी गड़बड़ होता है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, आराम से आप लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं IOCL में जाके, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच। ये गाइस जैसे ये वाला लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से फॉर्म अप्लाई, सॉरी पहले तो NAPS और NATS से आपको पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पर ऑप्शन आता है, ठीक है, उसमें सर्च करके IOCL मतलब पाइपलाइन डिवीज़न का ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहाँ से अप्लाई कर देना, ठीक है। वहाँ सिर्फ अप्लाई करना होता है, कोई भी मेल वगैरह आपके पास आता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को मैं ये वाला नोटिफिकेशन दे दूंगा, आप लोगों को सीधा जाना है और इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, फिर आपको ये कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। फिर आप लोगों को यहाँ से पूरा फॉर्म अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। और जिससे भी अगर नहीं होता है तो गाइज आप लोग मुझसे फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके, ठीक है। तो देखिए ये रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है, देखो यहाँ पर 3 मार्च 2025 लिखा हुआ है, और ये सिर्फ डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये ओनली अप्रेंटिस का है, ठीक है। तो रजिस्टर नाउ, और जिन्होंने रजिस्टर कर चुके हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। चलिए रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस है, ठीक है। जल्दी से यार पहले आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते मज़ा नहीं आता है वीडियोस बनाने में, ठीक है। देखो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेंगे, फिर जैसे आप लोगों को कहाँ के लिए, ईस्टर्न रीजन, नॉर्थर्न रीजन, तो जैसे मैं नॉर्थ से हूँ
ठीक है, तो मैंने नॉर्थ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आप लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है, ट्रेड अप्लाइड आप लोग किसके लिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अकाउंट फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो ग्रेजुएशन इन कॉमर्स अकाउंट के लिए, ठीक है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ओनली 12th वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 12th पास बट बिलो ग्रेजुएट, मतलब 12th पास होना चाहिए लेकिन ग्रेजुएशन से कम होना चाहिए, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन भी होगी तो भी कोई इशू है ही नहीं, ठीक है, मतलब 12th पास आपको, नेचर ऑफ आपने फुल टाइम किया, रेगुलर फुल टाइम किया, ठीक है, मतलब क्या है रेगुलर फुल टाइम, ठीक है। उसके बाद में वेदर पास्ड इन एबव क्वालिफिकेशन, देखो अगर आप लोग यहाँ पे यस करेंगे तो आपको ये डिस्क्वालीफाई कर देगा, आपको नो कर देना है, ठीक है। यू मस्ट पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टू बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यस कर देना, सॉरी मैंने वेदर पास्ड इन एबव क्वालिफिकेशन, यस कर देना, ठीक है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स, मतलब आप लोगों की जो 12th है वो कब कंप्लीट हुई है, ठीक है। हैव यू अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अर्लियर और परस्यूइंग, अगर आप लोग कहीं और से कर रहे हैं तो यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, क्योंकि आप अप्रेंटिस आईयूसीएल में करना चाहते हैं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। अगर यस कर देंगे तो वो लेगा ही नहीं। डू यू हैव ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस पीरियड 1 ईयर या मोस्ट 1 ईयर, तो नो कर दीजिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस कर दीजिए। डू यू हैव पासेज हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसा बीई, एमबीए में एमसीए वगैरह, तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। कोई आपको चेक नहीं। आर यू रजिस्टर्ड विद वोट आरडीएट एनएसडीसी, ठीक है, अगर आप लोग रजिस्टर्ड हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। यस कर देंगे तो आप लोगों से ये मांगेगा, आईडी मांगेगा, ठीक है, वरना नो कर सकते हैं आप लोग। हाँ, प्लीज़ रजिस्टर्ड, फिर ये रजिस्ट्रेशन मांगेगा भाई, फिर ये रजिस्ट्रेशन मांगेगा। देखो एनएपीएस से भी होता है, एनएटीएस से भी होता है, उसके बाद में देखो बोट से भी होता है, आरडीएटी एनएफडीसी, इन सब से रजिस्ट्रेशन होते हैं। आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फर्स्ट नेम डालना है, कन्फर्म फर्स्ट नेम डालना है, मिडल नेम डालना है, ठीक है, कन्फर्म मिडल नेम डालना है आप लोगों का, लास्ट नेम डालना है। जैसे मेरा शान मोहम्मद नाम है तो मैं शान फर्स्ट में डालूंगा और लास्ट नेम में डालूंगा मोहम्मद, ठीक है। और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालनी है आप लोगों की, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोग पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं तो यस कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करना है, ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है, पासवर्ड वेरीफाई करना है, ठीक है, पासवर्ड डाल के उसके बाद में कन्फर्म पासवर्ड वेरीफाई करना है, फिर आप लोगों को रजिस्टर कर देना है, ठीक है। फिर आप लोग लॉगिन करके आप लोग पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर कोई भी इशू आता है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके, तो हम लोग आपका फॉर्म फिल करवा देंगे। जो आप बाहर साइबर कैफ़े वगैरह से करवाओगे वो हमसे करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि हमारे पास जो बंदा है वो जनरली वही काम करता है फॉर्म फिलिंग के, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से नॉलेज है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद फॉर्म फिल करने लग जाते हैं, देन उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, इस वजह से भाई, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप खुद भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमसे भी करा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।